महाराष्ट्र में गौ तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं। शिंदे फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला, संगठित गिरोह पर लगेगा सीधे मकोका। अवैध बूचड़खानों को बंद करने के लिए गृह विभाग ने जारी किया कड़ा आदेश। महाराष्ट्र सरकार ने पुरानी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की अंतिम तारीख 30 जून 2026 तक बढ़ा दी है। तय समय के बाद बिना HSRP वाले वाहनों पर विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। मुंबई में अवैध अतिक्रमणों पर सरकार का सख्त रुख, मंत्री नितेश राणे ने कहा, सरकारी जमीन पर कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। राणे ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसावटों पर भी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार अपना चुनावी वादा पूरा कर रही। महाराष्ट्र में 1 जून से 31 जुलाई तक 61 दिनों के लिए मानसून फिशिंग बैन लागू रहेगा। इस दौरान 12 नॉटिकल माइल के भीतर मशीनी और मोटराइज्ड नौकाओं में मछली पकड़ने पर रोक रहेगी। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। नवी मुंबई में मानसून से पहले नवी मुंबई महानगर पालिका ने 504 इमारतों को खतरनाक घोषित किया है। इनमें 52 इमारतें बेहद जर्जर C1 की श्रेणी में हैं। वहीं प्रशासन ने लोगों को तुरंत खाली करने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र में फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज एडमिशन 2026 पोर्टल लॉन्च होते ही तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे छात्रों और अभिभावकों को परेशानी हुई। ठाणे की अदालत ने 2008 के कल्याण रेलवे स्टेशन हिंसा मामले में राज ठाकरे समेत 5 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसियां राज ठाकरे की प्रत्यक्ष भूमिका साबित नहीं कर सकी। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के प्रस्तुतिकरण में भी कई खामियां पाई गई। मातोश्री बुलाकर मंत्री बनाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी, बच्चू कडू के शिंदे गुट में जाने पर भड़के उद्धव ठाकरे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में जल्द शुरू होगी महाप्रसाद योजना, श्रद्धालुओं को मिलेगा मुटकुले का लड्डू। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के पास ड्रग्स सप्लाई गिरफ्तार, 3.5 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स मिली और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 6 जून तक मुंबई महाराष्ट्र पहुंच सकता है मानसून। मानसून की तैयारियों पर सीएम देवेंद्र फडणवीस की बड़ी समीक्षा बैठक। बांद्रा डेमोलिशन के दौरान पथराव और पुलिस पर हमले के आरोप में आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी सद्दाम अंसारी के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि फोटो में दिख रहा शख्स सद्दाम अंसारी ही है, इसकी पुष्टि नहीं होती। मुंबई में मानसून की आहट, मुलुंद और भांडुप में हुई पहली प्री मानसून बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। बांद्रा की गरीबनगर में पथराव मामले में अब तक 19 लोग गिरफ्तार। अतिक्रमण हटाओ अभियान चौथे दिन भी जारी, 90% कार्रवाई पूरी हुई। मुंबई में आज मौसम साफ, शाम से MMR में बारिश की संभावना। AQI 29 के साथ हवा अच्छी श्रेणी में, उमस भरा मौसम जारी। महाराष्ट्र की राज्यसभा सीट पर 18 जून को होगा उपचुनाव। सुनेत्रा पवार के इस्तीफे से खाली हुई सीट के लिए चुनाव आयोग ने जारी किया कार्यक्रम। मुंबई मेट्रो 3 की एक्वा लाइन तकनीकी खराबी से करीब 1 घंटे प्रभावित रही। CSMT समेत कई स्टेशनों पर यात्री फंसे, भीड़ रोकने के लिए एंट्री अस्थायी रूप से बंद। नवी मुंबई में मानसून से पहले 504 इमारतें खतरनाक घोषित। नवी मुंबई महानगर पालिका ने जारी किया अलर्ट। 52 अत्यंत जर्जर इमारतों को तुरंत खाली करने के आदेश। हादसों से बचाव के लिए कदम उठाए गए। मुंबई के 72 कॉलेज छात्र 3 महीने के फेलोशिप में सुलझाएंगे स्थानीय नागरिक समस्या। कम्युनिटी कनेक्ट फेलोशिप के तहत युवा करेंगे नेतृत्व, स्वच्छता और सामाजिक मुद्दों पर काम। सेवरी BDD चौल पुनर्विकास को MBPT की मंजूरी न मिलने से लगी रोक। पुरानी इमारतों में रहने वाले 960 परिवारों में मानसून से पहले सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता। महाराष्ट्र में देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम तैयार। सिंधुदुर्ग तट पर रिटायर्ड युद्धपोत से मरीन टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। मुंबई के वर्सोवा लिंक रोड पर बेस्ट बस से 3 वाहनों की टक्कर, हादसे में कोई घायल नहीं, बस चालक की स्थिति पर उठे सवाल। मुंबई में स्टैम्प कंक्रीट फुटपाथ बनाने की योजना। BMC शहर भर में पुराने फुटपाथ को नए मजबूत फुटपाथों से बदलेगी। ठाणे में शहीद फायर अधिकारी सागर शिंदे को दी गई श्रद्धांजलि। गांव देवी मार्केट आग में जान गंवाने वाले अधिकारी को पूरे शहर ने नमन किया। सोने की कीमतों में आज मामूली गिरावट, वैश्विक दबाव और मध्य पूर्व तनाव का असर। घरेलू बाजार में 24 कैरेट सोना लगभग 1.5 लाख को पार कर गया। वहीं 10 ग्राम की कीमत शहरों में अलग अलग।
बांद्रा ईस्ट के गरीब नगर में पहुंचे भाजपा नेता किरीट सोमैया, कहा बांद्रा स्टेशन को बांग्लादेश से मुक्त बनाएंगे। मुंबई के बांद्रा में लगातार बुलडोजर कार्रवाई जारी। मुंबई के बांद्रा में मस्जिद गिरने पर बवाल, आक्रामक हुए लोग, लाठीचार्ज के बाद संभली स्थिति। मुंबई के बांद्रा में अतिक्रमण पर तीसरे दिन भी चला बुलडोजर, पुलिस पर पत्थरबाजी, 10 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने मीरा भाईंदर वसई विरार में 3000 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी होने का आरोप लगाया। उन्होंने मामले की फॉरेंसिक ऑडिट और विस्तृत जांच की मांग की। पेट्रोल डीजल की कमी की खबरों और लंबी कतारों के बीच देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और लोगों को अफवाहों से बचना चाहिए। महाराष्ट्र में लगातार मौसम बदल रहा, विदर्भ के 3 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया, तो वहीं कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान, किसानों के लिए महत्वपूर्ण सलाह।